आज मैं आप लोगों को अपना एसएससी सीजीएल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ। मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा, सारा बताऊंगा कि किन किन रीजन से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो। बहुत से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं और इतनी छोटी छोटी चीज़ों से भी कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। कई गलतियां तो ऐसी होती हैं जो आपकी होंगी भी नहीं, मतलब आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी कोई गलती नहीं और फिर भी आप लोग रिजेक्ट हो गए। मैं खुद पर्सनली ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो इन रीजन से रिजेक्ट हुए हैं। तो आज आप लोगों को वो सारी डिटेल्स बताऊंगा कि ये सब मत करना ताकि आप लोग रिजेक्ट ना हो। वीडियो को एंड तक देखो, आपको सब पता चल जाएगा। मेरा डीवी 4 फरवरी 2021 को हुआ था। जैसे कि मैं दिल्ली जोन से हूँ, मैं गुड़गांव से हूँ, तो हमारा एनआर रीजन बढ़ता है और एनआर रीजन वालों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में होता है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाने के लिए सबसे आसान क्या रहेगा, मेट्रो स्टेशन है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, वहां से बाहर निकलते ही जैसे ही बाहर निकलोगे राइट साइड में आपको सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिख जाएगा। अब उस सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर आप घुसोगे ना, अंदर घुसते ही थोड़ा सा आगे लगभग 50-60 मीटर आगे चलते ही राइट साइड में एसएससी का ऑफिस है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इतने सारे ऑफिसेज है ना, मजा आ जाएगा देख के। और उसके बिल्कुल सामने भी एनआईए का ऑफिस है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। तो अब क्या होगा, जैसे आप अंदर एंटर कर रहे होगे ना, मेरे से तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा था, लेकिन कुछ लोगों से वो एडमिट कार्ड पूछ रहे थे, कुछ से नहीं पूछ रहे थे, रैंडमली था। तो अगर एडमिट कार्ड देखे तो एंट्री पे तो आप दिखा देना सीजीओ कॉम्प्लेक्स के गेट पर। फिर जब आप अंदर घुस जाओगे तो राइट साइड में आपका जो एसएससी का ऑफिस होगा, वहां पर बाहर चेयर्स वगैरह पड़ी होती हैं सारी, और वहां से आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एंट्री होगी। तो कोशिश करना कि टाइम से 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। मैं तो पहले पहुंच गया था और ऑलमोस्ट सारे लोग टाइम पे आए हुए थे, पहले ही आए हुए थे। तो वहां पर क्या होगा, पहले तो वो चेयर्स वगैरह होंगी, तो आप लोग बैठोगे। जब भी आपकी बारी होगी, बोर्ड नंबर और बैच नंबर होते हैं, तो जब आपके बैच की बारी आएगी तब आपको बुलाया जाएगा। तो आपको एंट्री गेट पर अपना एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो प्लस अपना एक आईडी प्रूफ दिखाना होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो टाइम से लेट आए थे, मेरे सामने की बात है, मैं वहीं बैठा था। एक लड़की लगभग 2-2.5 घंटे लेट आई थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको अंदर जाने दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कोऑपरेटिव लोग थे। और देखो, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अगर कोई लेट हो गया तो कोई बात नहीं भाई, देखो वो इतने समय से मेहनत करके आया तो उसको अंदर घुसने दिया। लेकिन आप ये गलती मत करना, हो सकता है आपको ना भी घुसने दें, तो रिस्क क्यों लेना है। आप अपना समय पर ही जाना। अगर किसी को घुसने दिया, जरूरी नहीं है कि आपको भी घुसने देंगे, तो कोशिश करना टाइम पर पहुंचो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चीजें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। देखो, सबसे पहले तो एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है, वो आपको घर से भरकर लेके जाना है। उसमें आपको पोस्ट भरनी है कि कौन सी आपकी प्रेफरेंस है, कौन सी आपको पोस्ट चाहिए। तो उसको भरने से पहले आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स और मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख लेना भाई, क्योंकि वो सब देखकर भरना। अगर आपको वो पोस्ट मिल गई और आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स या मेडिकल स्टैंडर्ड्स मीटअप नहीं कर पाए तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आपको कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। कलर ब्लाइंड जो लोग हैं वो लोग बहुत ध्यान देना, कलर ब्लाइंड वाली पोस्ट बिल्कुल मत भरना, और ये घर से ही भरकर चले जाना। और ये सब चीजें सोच कर भरना, और कोशिश करना कि सारी पोस्ट भर देना, 2-3 पोस्ट भर के छोड़ मत देना फॉर्म को। कोशिश करो सारा भर दो, क्योंकि रिस्क मत लो भाई। देखो, इतने से लंबे समय की मेहनत होती है। मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे, बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिर भी मैं सारी पोस्ट भर के गया था। मेरे को 99% पता था कि जो मेरी पहली पोस्ट है मेरे को वही मिलनी है, और मुझे वही मिल भी गई थी। लेकिन फिर भी मैंने सारी भरी थी। फर्स्ट मैंने एक्साइज भरी थी, सेकंड मैंने सीबीआई भरी थी, थर्ड मैंने ईडी भरी थी। जितनी भी भर सकता था सारी भर दी थी, और आप भी कोशिश करना कि सारी भर कर जाना। अब एक क्वेश्चन जो रहता है वो ये रहता है कि देखो, हमने सीपीटी दे दिया, लेकिन जो हमारा सीपीटी का रिजल्ट आएगा वो बाद में आएगा। तो अगर हम सीपीटी में फेल हो गए तो क्या होगा, हमें पोस्ट नहीं मिलेगी क्या? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सीपीटी में फेल हो भी गए तो जो सीपीटी वाली पोस्ट थी आपको वो नहीं मिलेंगी, बस उनको छोड़कर आपको मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्साइज भरी थी, एक्साइज के लिए सीपीटी चाहिए था, और अगर आप सीपीटी में फेल हो गए, और सेकंड आपने सीबीआई भरी थी, तो अगर आप सीबीआई के लिए आपके मार्क्स इतने हैं कि उसकी कट ऑफ आप क्लियर कर पा रहे हो, तो आपको सीबीआई मिल जाएगी, क्योंकि सीबीआई के लिए सीपीटी नहीं चाहिए होता। मतलब सीपीटी में फेल होने का मतलब नहीं है कि कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, सीपीटी में फेल होने का मतलब है कि सीपीटी वाली पोस्ट नहीं मिलेगी, बाकी पोस्ट आपको मिल जाएंगी उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपने प्रेफरेंस भरी होगी और आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही होगी। अब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो एक और ध्यान रखना, जो कि बहुत से लोग गलती करते हैं। मेरे बिल्कुल साथ जो लड़का बैठा था उसने भी यही गलती कर रखी थी, जिसकी वजह से उसका भी बहुत टाइम वेस्ट हुआ, सामने जो लोग बैठे थे सब लोगों का मतलब बहुत टाइम वेस्ट होता है। उसने क्या किया हुआ था, उसने सीपीटी दिया ही नहीं, सीपीटी देने ही नहीं गया, और पोस्ट प्रेफरेंस में कई सारी पोस्ट ऐसी भर दी जिसमें सीपीटी चाहिए होता था। तो अब भाई, जब सीपीटी आपने दिया ही नहीं और आपने वो भर दी, तो कैसे भर सकते हो आप? उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, उनको सारा पता लग जाता है आपकी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, मतलब जब से रजिस्ट्रेशन हुई है, टियर 1 हुई है, पूरी फाइल होती है आपकी उनके पास, एक उसमें हर चीज होगी आपकी, एक एक डिटेल होती है उनके पास, तो उनको पता लग जाता है। उन्होंने फिर उसको बोला, दोबारा भरवाया फॉर्म, मतलब बहुत टाइम वेस्ट हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, उनका नाम ही सिर्फ लिस्ट 4 में होता है, और वो अपना जो प्रेफरेंस भर देंगे वो लिस्ट 1 या लिस्ट 3 वाली भर देंगे, तो
तो भी वो आपको सुनाएंगे और आपका भी टाइम वेस्ट होगा, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, सुनाएंगे आपको अलग से और दोबारा भरवाएंगे। तो ये गलतियां मत करना, वही सब पोस्ट भर के जाना जिन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ध्यान में रख के जाना ये चीजें। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वो 3rd फ्लोर पर हुआ था। अब वहां पर जाने के बाद क्या था, वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने हमें दो फॉर्म दे दिए थे, वो 2 फॉर्म फिल करवाने थे। एक पहले फॉर्म में क्या था, पहले फॉर्म में हमारी नाम, एड्रेस डिटेल्स वगैरह बेसिक सी चीजें थी, और जो दूसरा फॉर्म था उसमें साइन वगैरह करना था, और उसके साथ साथ ना कुछ लिखा होता है, उसको आपने रनिंग हैंडराइटिंग में लिखना होता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, थंबप्रिंट वगैरह लगाना होता है, बिल्कुल बेसिक चीजें होती हैं। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा लगने वाला है अंदर। मेरे को तो 1 घंटा भी नहीं लगा था, मेरा अंदर जाते ही नंबर आ गया था और मैं 15 से 20 मिनट में फ्री हो गया था। अब वहां पर जब आपकी बारी आएगी तो आप लोगों को बुलाएंगे और आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। 2 लोग होते हैं वहां पर, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं जो उसमें कंप्यूटर में डाटा डाल रहे होते हैं सारा, और एक उनके सीनियर होते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आपको लेकर जाना ही जाना है। उसके साथ साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेकर जाना होगा गवर्नमेंट। उसके बाद आपको अपनी जो 10th की सर्टिफिकेट होगी, 10th की मार्कशीट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें लेकर जानी होती हैं। आजकल जैसे मेरे टाइम क्या था कि मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक में होता था, पहले होती थी अलग अलग। तो वो देख लेना कि अगर आपके टाइम पे दोनों अलग हैं, 10th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, तो अलग अलग ले जाना, अगर एक ही है तो एक ही ले जाना। मेन 10th का जो रोल होता है, मेन 10th से आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, ये सारी चीजें 10th से चेक करेंगे। उसके बाद आपको अपनी 12th की मार्कशीट और 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th के अलग ही होते हैं मार्कशीट भी और पासिंग सर्टिफिकेट भी, ये लेकर जाना होगा। उसके बाद आपको लेकर जाना होगा अपनी कॉलेज की जो सेमेस्टर वाइज आपकी मार्कशीट्स होती हैं, प्लस कॉलेज की डिग्री लेकर जानी होगी। अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट नहीं है तो कंसोलिडेटेड भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कंसोलिडेटेड ले जाओ चाहे सेमेस्टर वाइज ले जाओ। हमारे टाइम पे उन्होंने दोनों में से कोई भी दिखा दो, मना नहीं किया था। और डिग्री क्या होता है, कुछ कॉलेजेस में जो प्रॉपर डिग्री होती है ना, वो प्रिंट होकर आती है लेट। तो अगर डिग्री लेट आ रही है तो उससे पहले आपको प्रोविजनल डिग्री तो दे ही देते हैं ना कॉलेज वाले, तो प्रोविजनल डिग्री भी ले जाओगे, वो भी चल जाएगा। अगर डिग्री आ चुकी है तो वही ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इनको ओरिजिनल तो वो चेक करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ फोटोकॉपी भी सबमिट करवाएंगे। हमें बोला गया था कि 2 सेट लेकर जाना फोटोकॉपी का, लेकिन एक ही सेट उन्होंने लिया था, और 2 फोटोज बोली गई थी, एक ही फोटो उन्होंने ली थी। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप एक्स्ट्रा ही लेके जाओ, कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की, फालतू ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मैंने सीक्वेंस बताया ना, इसी सीक्वेंस में अपना जो फाइल में अरेंज करोगे, ओरिजिनल भी इसी सीक्वेंस में अरेंज करना, और जो फोटोकॉपी ले जाओगे वो भी इसी सीक्वेंस में अरेंज करना। इससे क्या होगा, आपका भी समय बचेगा, उनका भी समय बचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो इसी सीक्वेंस में लगाएंगे। तो आप ऐसे ही ले जाना स्टार्टिंग से ही। और जो फोटोकॉपी होगी उसको सेल्फ अटेस्ट करके जाना होता है, सेल्फ अटेस्टेड लिखकर अपना साइन करके देने होते हैं वो फोटोकॉपी वाले सारे डॉक्यूमेंट्स। अब जब वो जो ऑफिसर होंगे वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेंगे, सब कुछ ओके होगा, उसके बाद वो अपने साइड में डाटा एंट्री ऑपरेटर को बता देंगे, ये डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देंगे और आपको वहीं साइड में भेज देंगे। उसके बाद डाटा एंट्री वाले जो होंगे वो सारी एंट्री करेंगे उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर की 2 स्क्रीन होती है, एक उनकी तरफ होती है, एक आपकी तरफ होती है। तो आपको क्या करना है, जब वो एंट्री कर रहे हैं स्क्रीन देखते रहना है। स्क्रीन आपकी तरफ होने का कारण ये होता है कि आप चेक करते रहो, कुछ भी गलती ना हो। तो जब जैसे जैसे वो आपके ऑप्शंस भरेंगे ना, प्रेफरेंस भरेंगे, देखते रहना, बहुत ध्यान से, गलती मत करना, क्योंकि देखो ह्यूमन है, ह्यूमन एरर हो ही जाता है, इंसान से गलती हो जाती है। तो अगर गलती उनसे हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा उस गलती के लिए, क्योंकि जो वहां पे आपकी भरी गई ना पोस्ट, उन्हीं में से आपको उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। तो मैं तो देखो, मैंने तो बहुत ध्यान दिया था। एक बार उन्होंने भरा, फिर मैंने रीचेक करा, फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चेक करो। मतलब मैंने ऐसे 3-4 बार चेक करवाया था और वो बहुत कोऑपरेटिव थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने बिल्कुल प्यार से कोऑपरेशन से कर दिया था, क्योंकि देखो ये चीज़ वो भी समझते हैं कि हम लोगों की लाइफ का सवाल है। तो छोटी सी गलती से हमारी लाइफ खराब हो सकती है, क्योंकि देखो जो पोस्ट चाहिए वो ना मिलकर दूसरी मिल गई तो दिक्कत वाली बात है ना। इतने सालों से आपने मेहनत करी है, तो बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब ये सब होने के बाद वो 2 प्रिंट आउट निकालेंगे, एक प्रिंट आउट वो अपने पास रखेंगे, एक प्रिंट आउट वो आपको देंगे। उस प्रिंट आउट पर एक तो आपको अपना नाम, साइन, डेट वगैरह करनी होगी, और एक जो वहाँ ऑफिसर होते हैं वो अपने नाम, साइन, डेट सब डालते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो प्रिंट आउट आपको मिल रहा है उसमें उनके साइन जरूर होने चाहिए, और जो प्रिंट आउट आपको मिल रहा है उसमें चेक कर लेना कि सारी वही पोस्ट है ना जो आपने भरवाई थी, और उसको संभाल कर रखना, क्योंकि जब तक आपकी जोन एलोकेशन और आपको पोस्ट जो आपने पोस्ट मांगी वो पोस्ट नहीं मिल जाती, तब तक यही आपके पास एक प्रूफ है कि आपने ये पोस्ट भरी है। तो उसको गुम मत करना, उस चीज़ को जरूर संभाल कर रखना। अब मेन जो मुद्दे की बात है कि रिजेक्शन के क्या क्या कारण होते हैं, मैंने अपने सामने भी देखे हैं रिजेक्ट होते लोग, और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो रिजेक्ट हुए हैं। तो किन रीजन से रिजेक्ट होते हैं वो आपको बताता हूं। देखो, एक ना डेट होती है कि उस डेट से पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। वैसे तो कई सारे रीजन होते हैं रिजेक्शन के, सारे बताऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उस डेट से पहले अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, जैसे 2018 में 1 अगस्त 2018 डेट दी गई थी कि तब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने 4 साल में करी है, 5 में करी है, 6 में करी है, चाहे री आई है, सप्लियां आई हैं, जितने मर्जी समय में करी हो, लेकिन उस डेट से पहले पूरी प्रॉपर कंप्लीट खत्म हो जानी चाहिए आपकी।
आपकी। अगर आपके कॉलेज का जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आया, जो आपकी कंप्लीशन मानी जाएगी ना, वो आपकी फाइनल सेमेस्टर के जो रिजल्ट की डेट थी वो मानी जाएगी। अगर आपका वो रिजल्ट उस डेट के बाद आया तो आप 100% रिजेक्ट हो गए, कोई आपको नहीं बचा सकता। 2018 में मैंने ऐसा एक लड़के को देखा था, उसका क्या था, उसकी ना री आ गई थी, सप्ली आ गई थी कॉलेज में, तो बाकी तो उसका सब खत्म हो गया था, लेकिन वो एक री रह गई थी, तो वो री उस डेट के बाद हुई और रिजल्ट उस डेट के बाद आया, तो वो सब कुछ हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुंचकर बेचारा रिजेक्ट हो गया। मतलब इतने लंबे समय से मेहनत करी, सारा ऐसा पेपर क्लियर करा, सब कुछ करा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में भी क्या होता है, देखो आपकी गलती नहीं भी है तो भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। वो कैसे हो सकते हो कि यूनिवर्सिटी है कोई, आपने वहां एग्जाम दिया, एग्जाम तो आपने टाइमली दे दिया, लेकिन उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा लेट। जो आपकी डेट थी वो थी कि 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त तक अगर आपका आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मान लो उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर करा 10 अगस्त को, 12 अगस्त को, 15 अगस्त को, 1 अगस्त के बाद डिक्लेयर करा, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देंगे। अब देखो आपकी गलती नहीं भी थी लेकिन फिर भी आप रिजेक्ट हो गए। यहाँ पर जो मैंने आपको री वाला केस बताया, ये सेम एक री वाला केस मैंने 2013 में भी देखा था। मेरे नोन थे, उनके साथ भी यही चीज हुई थी कि बहुत अच्छी रैंक आई थी, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, पूरा कंप्लीट हो गया था प्रोसेस, लेकिन एंड में जाकर वही जो उसकी री थी वो उस डेट के बाद क्लियर हुई थी, तो वो रिजेक्ट हो गया। बाद में उसका हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया उसका सिलेक्शन। लेकिन देखो एक बार तो इतनी मेहनत करके कितना मूड खराब और कितनी मेहनत खराब, बड़ी दिक्कत आती है, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद और भी बेसिक चीजें होती हैं। अब और बेसिक चीजें क्या होती हैं, जैसे कहीं आपके नेम में स्पेलिंग मिस्टेक है, पेरेंट्स नेम कुछ ऊपर चेंज हो गया, हल्का फुल्का स्पेलिंग मिस्टेक होगी, कुछ भी होगी, तो ये चीजें जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग कोशिश करो कि अपनी ये चीजें करेक्ट, अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो करेक्शन करवा लो अपनी मार्कशीट्स में, डिग्री में, जिसमें भी है करेक्शन हो जाती है इजीली। और अभी तो जो 2019 बैच का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और 2020 का होगा, उसमें समय है तो आप लोग करवा सकते हो। फिर भी अगर किसी का नहीं भी हो पाता तो एफिडेविट देने से भी काम चल जाता है। जैसे आप लोग वहां जाओगे तो अगर वहां उनको ऐसी कोई दिक्कत मिलती है तो आपको हफ्ते 10 दिन का टाइम देते हैं और आपको बोलते हैं कि एफिडेविट बनवा के ले आओ या करेक्ट करवा के ले आओ। तो ये बेसिक चीजों के लिए आपको रिजेक्ट नहीं करते, ये चीज आपकी ठीक हो जाती है। क्योंकि देखो जो लोग वहां पर बैठे हैं तो वो कोऑपरेटिव होते हैं और वो लोग आपको सिलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, आपको रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। तो जो बेसिक छोटी मोटी चीजें होती हैं उनको ही पता होता है कि ये चीजें हो जाती हैं, ह्यूमन एरर है, ये क्लैरिकल लेवल पर भी एरर हो जाता है कई बार टाइपिंग करने में, तो ये चीजें तो ठीक हो जाती हैं। लेकिन जो रिजल्ट वाला इशू था वो एक बड़ा इशू है, उसमें अगर वो दिक्कत है तो फिर आप पक्का रिजेक्ट हो गई होगी। अब कुछ लोग ड्रेस कोड के बारे में पूछते हैं कि ड्रेस कोड क्या पहने, क्या पहनने चाहिए। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जो मन करे वो पहन लो। बस ये एक ये होता है कि अगर आप थोड़ा फॉर्मल पहन के जा रहे हो ना तो सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन अच्छा लगता है और आप वेल ड्रेस लगते हो, तो फॉर्मल पहन लेना, नहीं तो कुछ भी पहन लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो मैंने आपको रिजल्ट की डेट बताई है ना 1 अगस्त 2018, ये हर साल की नोटिफिकेशन में लिखी होती है, ये आप चेक कर लेना। 2020 वाले में शायद 1 जनवरी 2021 है, मैं श्योर नहीं हूं, आप लोग चेक कर लेना नोटिफिकेशन। ये चीज हर साल थोड़ी बहुत वेरी हो जाती है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि देखो सब्जेक्टिव चीज होती है, तो हल्की फुल्की वेरिएशन आ सकती है, तो हर साल हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, बाकी बेसिक यही रहता है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी कोई डाउट रह गया हो आप लोगों के अगर मन में, कुछ भी आप पूछना चाहो, मैंने कोशिश करी है कि अपना सारा एक्सपीरियंस और हर चीज आपको बता दूं। फिर भी अगर कोई चीज मुझसे स्किप हो गई हो या आप और कुछ पूछना चाहो डिटेल में तो कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा जरूर, और उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और एक चीज का ध्यान देना कि जो वो आपको प्रिंट आउट देंगे ना, वो सबसे ध्यान देना है कि उस प्रिंट आउट पर उनके साइन जरूर होने चाहिए, और वो प्रिंट आउट अपने संभाल कर रखना है जब तक आपको अपनी डिजायर्ड पोस्ट, मतलब उनमें से जो भी पोस्ट मिलने वाली है वो पोस्ट आपको जब तक नहीं मिल जाती तब तक उस प्रिंट आउट को जरूर संभाल के रखना। वो आपका प्रूफ है कि आपने ये सारी पोस्ट भरी हुई हैं। तो भाई कोई भी डाउट हो बता देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि मैक्सिमम लोगों को पता लग पाए कि डीवी कैसा होता है, क्या क्या होता है, किन रीजन से रिजेक्ट होते हैं, क्या गलतियां ना करें। और चैनल को जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर देना और बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।